जय बापू दी। जगत स्वामी बापू शरदा राम जी द्वारा रचित भगत माल संगीत जो कि हिंदी च अनुवाद किया गया है, ये करवाया है मंदिर श्री ओम नारायण हरनाम जी सत्संग सभा, ओम मंदिर मार्ग ढक्का साहिब दिल्ली 9। बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है बापू शरदा राम जी के भगत माल संगीत की। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। जगत स्वामी बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। अब गजेंद्र का प्रसंग, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। बापू शरदा राम जी ने गजेंद्र का प्रसंग बहुत ही सुंदर तरीके नाल उच्चारण किया। किस तरह गजराज को ग्राह से छुड़वाया है। डंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। अथ गजेंद्र का प्रसंग दोहरा। आदि पुरख को वंदना, श्री ओम करतार, सब सृष्टि को साज के आप करे प्रितपाल। नमो नमो गुरुदेव को होवो आप सहाय, गजेंद्र का प्रसंग जो निज मन कहूँ सुनाए। गजेंद्र ध्यायो हर कियो मोख, गज हस्ती का जो प्रसंग निज मन को ही सुनाता है। परमात्मा का नाम लिए से पशु यौन से तर जाता है। श्री गुरुदेव का आसरा लेकर जेकर नाम ध्यावेगा, गजेंद्र ज्यों तरया नाम ले मन तू भी तर जावेगा। तृप्ति नाम एक पर्वत है, खीर समंदर समझानो, 10,000 योजन ऊंचा दीर्घ ए विस्तार मानो। 3 सिंह है इसके कहते सोना रूपा लोहे का, चारों तरफ नदियां दूध की बहती हुई शोभायमान होती हैं। ऊपर से जल निर्मल गिरता ज्यों रवि किरण की ज्योति है। ऐसे सुंदर पर्वत पर अप्सरा 4 रहते सिद्ध, गंधर्व विद्या पढ़ किन्नर बसते रहे हमेशा वहां निध। सुंदर पर्वत की गुफा में ऋतु नाम का था बाग, देवताओं की स्त्रियों के खेलने का वो बना समाज। नाना प्रकार के वृक्ष लगे हैं, गूढ़ी है जिनकी छाया। सुंदर वन को देख लिया तब हाथियों ने डेरा लगाया। एक दिन हाथी जल पीने को सारे ही तैयार हुए, पहुंच गए सरोवर ऊपर, त्रिखा से सब लाचार हुए। हाथियों का सरदार गजेंद्र सबका ही कहलाता था, उसमें इतनी ताकत थी सब देख पशु भज जाता था। सिंह, व्याघ्र, मृग, गैंडे, अजगर, गऊ और सिंह भारी, ये सब भी इतने खौफ खाए कर मानो मारे सारे उडारी। गजराज बलि ऐसा भाई सब अंगों से मत चोता था, बालकुटुंब और हथनी साथ है देख देख खुश होता था। सरोवर में जल पीने लगा, शीतल सुंदर है मीठा, अपनी मौज में मस्त हुआ है, ग्राह ने नहीं है जो डीठा। ग्राह ने पांव को नहीं छोड़ा, गज ने सब जोर लगा दिया। बलवान साथ के हाथी जो कोई ना अब छुड़ाता है, ज्यादा देर हुई पकड़े को गज दिल में घबराता है। देवता भी आश्चर्य हुए, ये ईश्वर की कैसी माया, बलवान आपको मानता था सब मान प्रभु ने है गवाया। परमात्मा की कृपा से गज जैसा पशु भी सच्चे मन से उस परमात्मा का नाम लेकर
पशु योनि से मुक्त होकर अमर हो गया। अपने सच्चे और पूर्ण सतगुरु का सहारा लेकर उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए सच्चे मन से जो भी उस परम पिता का ध्यान धरेगा, गजेंद्र की भांति उसका कल्याण होना भी निश्चित है। त्रिकुट नामक पर्वत और सागर की भांति फैला हुआ और विस्तृत है, साथ ही 10,000 योजन ऊंचा और विशाल है। सोने चांदी और लोहे के भंडार इसमें समाहित हैं और चारों ओर मानो दूध जैसे स्वच्छ जल की नदियाँ इस पर्वत के सौंदर्य को चार चांद लगाती हैं। ऊपर से गिरते हुए जल पर पड़ती हुई सूर्य की किरणें अलौकिक ज्योति सी प्रतीत होती हैं। ऐसे सुंदर पर्वत पर गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं और सिद्ध बसते हैं। ऐसे सुंदर पर्वत की गुफा में ऋतु नामक बाघ देवताओं की स्त्रियों के खेलने का एक सुंदर व प्रिय स्थान था। इतने सुंदर पर्वत पर घने वृक्षों को देखकर हाथियों के झुंड ने भी अपना डेरा जमा दिया। एक दिन प्यास से लाचार हाथी जल पीने के लिए सरोवर के पास पहुंचे। हाथियों का सरदार गजेंद्र बहुत शक्तिशाली था। गजेंद्र के बल और शक्ति के प्रभाव से सभी अन्य पशु पक्षी उससे डरते हैं और दूर ही रहते हैं। गजराज का अपना ही एक मद भरा अस्तित्व है। अपनी हथनी और बच्चों को साथ देखकर बहुत खुश है। प्यास के कारण वह सरोवर का मीठा और ठंडा जल पीने लगा और जल में उपस्थित ग्रह तेंदुए की ओर उसका ध्यान नहीं गया। ग्रह ने बलपूर्वक गजेंद्र का पांव पकड़ लिया। पूरा जोर लगाने पर भी ग्रह से अपने पैर को छुड़ा नहीं पाया। गजेंद्र के बलवान साथी भी स्वयं को असहाय मानकर दूर खड़े देखते रहे। अधिक देर की ग्रह द्वारा पकड़ से गजेंद्र मन ही मन में घबराने लगा। देवता भी ईश्वर की इस माया को देखकर हैरान हो रहे हैं। स्वयं को इतना शक्तिशाली मानने वाला गजेंद्र भी इस समय अति बेबस और असहाय स्थिति में फंस गया है। ये प्रभु का कैसा विचित्र खेल है कि उस अहंकारी अभिमानी गजेंद्र को कैसा शक्तिहीन बना दिया। दोहरा गज हस्ती की पेश अब चली नहीं कोय, शरण प्रभु की लीजिए दे कष्ट को खोए। ऐ परमात्म देव जी होवो आप सहाय, ग्रह मुझको पकड़िया जल्दी लवो छुड़ाए। जब गजेंद्र का कोई भी जोर नहीं चला तो उसे समझ आ गया कि इस घोर संकट के समय में प्रभु के अतिरिक्त उसकी कोई भी किसी भी प्रकार से सहायता नहीं कर सकता है। अब वह दीनहीन भाव से उस प्रभु को अपनी सहायता के लिए पुकारने लगा। भगवान तुझे प्रणाम करूं जिस आश्रय दे होती चेतन, कारण कार्य से परे सुता, सिद्ध सर्व का साक्षी है तू धन। कारण कारज को देख रहा पर फिर लिप्त नहीं होता है, प्रकाश ही प्रकाश है जो वो सब कष्टों को खोता है। जिसके सब रूप को दृष्टि देवता वो मुश्किल से जानते हैं, जन्म कर्म रूप गुण नाम नहीं अनंत शक्ति पहचानते हैं। बहुत स्वरूप जिसके कहिए और स्वरूप ही नहीं कोई, सबका जो प्रकाश है साक्षी मन वाणी से परे सोई। पूर्ण सच्चिदानंद ज्ञान धन सब इंद्रिय गणों का दृष्टा है, सब वृत्तियों में जो व्यापक है सो जाने जिनको निश्चय है। गजराज स्तुति करता है जो शरण आपकी आता है, दृढ़ संकल्प जिसका होवे कार्य वो ही बन जाता है। भगवान देवता असुर नहीं, मानुष पशु पंछी नहीं, अबला हिजड़ा कर्म नहीं ना, कारण कर्ज के माही।
विधि नहीं ना खेद नहीं, जो विधि निषेध से परे है शेष। माया करके सर्वरूप है, तिसको मेरा है आदेश। ऐसा जो परम आत्मा देव है, सोई मुझको छुड़ावेगा। परिपक्व हुआ निश्चय मेरा, पक्का हुआ निश्चय मेरा, प्रगट अभी हो आवेगा। कमल फूल को सुंड में लेकर ऊंचा करके पुकारता है, हे दीन बंधु रक्षा करो मेरी, ग्राजो मुझको मारता है। हे प्राणाधार प्रभु, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आप जिस प्रकार सभी की सहायता करते हैं, मुझ दीनहीन को भी इस संकट की घड़ी में आपके सहारे की बहुत आवश्यकता है। जिसने भी आपको सच्चे मन से पुकारा है, आपने बिना कोई कारण जाने सदा उसकी रक्षा की है। हे प्रभु, आप प्रत्येक प्राणी के साथ घटित होने वाले प्रत्येक सुख दुख के कारण और निवारण के ज्ञाता हैं। आप अलौकिक प्रकाश के रूप में प्रकट होकर इस घोर संकट से बाहर निकालें। आप असीम हैं, अनंत हैं, अजय हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी भी आपको रूप गुण जन्म और कर्म के विषय में कुछ भी जानने में सर्वथा असमर्थ हैं। आपके रूप साकार भी हैं और निराकार भी हैं। आपकी था कोई भी नहीं पा सकता। आपकी कृपाओं का कोई अंत नहीं है। आप केवल एक ऐसी अद्वितीय शक्ति हैं जो सभी प्रकार के संकट रूपी अंधकार का नाश करती हैं और एक दिव्य और अलौकिक प्रकाश से सर्वत्र दीपायमान है होती हैं। आप पूर्ण सच्चिदानंद हैं, ज्ञान धन है, सभी सृष्टि के संचालक हैं। आपकी सर्वव्यापी रूप को केवल वही जान सकता है जिसका आपके प्रति अटूट निश्चय और अथाह प्रेम है। गजेंद्र जी आगे भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप शरणागत वत्सल हैं। जो भी सच्चे मन से दृढ़ संकल्प के साथ आपकी शरण में आता है, उसके सभी कार्य आपकी कृपा से सिद्ध हो जाते हैं। प्रभु जिस पर दयालु हो जाते हैं, तब उसका लिंग जात कारण कर्म कुछ भी नहीं देखते। प्रभु देखते हैं केवल अपने भक्त के मन के सच्चे भाव और प्रेम, व सुनते हैं भगत के हृदय से निकली सच्ची करुणा पुकार। प्रभु अपनी पूजा के लिए किसी भी विशिष्ट पूजा पद्धति और विधि विधान की ओर ध्यान नहीं देते। वह एक सीमित दायरे से निकलकर सर्वव्यापी रूप से सभी में समाये हुए हैं। ऐसे प्रभु को मैं अपनी सहायता के लिए बारंबार प्रार्थना और आग्रह कर रहा हूँ। ऐसे परमात्मा ही अपने दयालु करुणा के स्वभाव के कारण मेरी विनती सुनकर मेरी सहायता के लिए वह अवश्य ही प्रकट हो जाएंगे। गजेंद्र अपनी सुंड में कमल के फूल को लेकर उस कमल नयन भगवान को अर्पित करते हुए प्रार्थना कर रहा है कि हे दीन बंधु, आप स्वयं आकर मुझे इस ग्रह के चंगुल से बचाइए। बेनती करी गजराज देने, प्रगटे दीन दयाल, वाहन जिनका गरुड़ है, चक्र लिया संभाल। गजराज की करुणा पुकार और विनती सुनकर सुदर्शन चक्रधारी भगवान गरुड़ पर सवार होकर गजराज की सहायता के लिए स्वयं आ गए। छंद। गजराज ने दर्शन जब कीना, प्रणाम खुशी से है करता, महाराज मेरी अब करो रक्षा, नहीं तो अब हूँ मैं मरता। वासुदेव ने जान लिया ये दुख भुख से है लाचार, ग्रह के ऊपर चक्कर छोड़ा, फौरन उसको दिया है मार।
भगवान को अपने समक्ष पाकर प्रसन्नतापूर्वक गजेंद्र ने उनको प्रणाम किया और अपनी रक्षा के लिए विनती की। वासुदेव जी ने उसके अपार दुख को देखकर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और ग्रह का वध कर दिया। गुरबाणी सोठमल्ला 9वां 623। जब भी शरण गए कृपा निध गज ग्राह से छूटा, महिमा नाम कहाँ तक बरनो राम कहत बंधन से छूटा। भगवान के नाम की महिमा का कोई भी अंत नहीं है। वह अनंत और असीम कृपा और करुणा के स्रोत हैं। जो भी सच्चे मन से उनको पुकारेगा वह अवश्य ही उसके सहायक बनते हैं। जब गज ने सब तरफ से निराश होकर प्रभु की शरण ली तो वह प्रभु कृपा से तत्काल ग्रह के बंधन से मुक्त हो गया। प्रभु का नाम ही हमें सभी दुखों को और संकटों से मुक्ति दिलवा सकता है। अत हमें उसी सच्चे नाम का निरंतर जाप और ध्यान करते रहना चाहिए। आकाश में देखते देवते देख रहे हैं, पुष्पों की है वर्षा करी। ग्राह से जो गजराज छुड़ाया, भक्त वत्सल हैं आप हरि। ऐसे अंतर्यामी को मन तू भी यदि ध्यावेगा, कट जावेगा जन्म मरण सब संकट से बच जावेगा। नाम हरि का सार जगत में अंत करता नाम सहाय। वासुदेव जी रक्षा करेंगे जो ये पढ़े सुने अध्याय। जब तक भगत वत्सल भगवान ने ग्रह से गजेंद्र को बंधन मुक्त किया तो इस प्रभु का कृपा से हर्षित होकर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। यदि तुम भी ऐसे ही अपने मन में सदा उस दयालु व अंतर्यामी प्रभु का नाम समाहित किए रखोगे तो हर प्रकार के कष्टों से बंधनों से मुक्त होकर आवागमन से मुक्ति हो जाओगे। इस झूठे मायावी जगत में प्रभु का नाम ही सच्चा सहारा है। अंत समय जब अन्य सभी सहारे छूट जाएंगे तो प्रभु का नाम ही हमारा सच्चा सहारा बनेगा। जो भी इस अध्याय को पढ़ेगा अथवा सुनेगा, प्रभु वासुदेव जी उसकी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। बिलावल महला 5वां। ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। गुरबाणी पुष 802। गावत उधरे सुनते उधरे बिनसे पाप घनेरे। पशु प्रेत मुगद को तारे पाहन पारे उतारे। नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलिहारे। वह परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, बेअंत है, अपरंपार है। इस संसार में उस प्रभु के गुण बखान करने में कोई भी सक्षम नहीं है। जो भी उसके गुणों का ध्यान करता है, गुणों का बखान करता है अथवा उसकी महिमा का श्रवण करता है तो उसके सभी पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। वह परमात्मा सबकी सच्ची पुकार सुनते हैं। वह किसी में भी कोई भेदभाव नहीं रखते, चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, प्रेत हो, किसी भी अन्य योनि में उन्हें सभी प्रिय हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। डूब जाने वाले पत्थर भी प्रभु की कृपा से तैरने लगते हैं। हे शरणागत वत्सल प्रभु, मैं आपकी अनंत कृपाएं और लीलाएं देखकर कृतार्थ हो गया हूँ। आपकी करुणामयी दृष्टि बख्शनहार स्वभाव पर बार बार बलिहार जाता हूँ। इत श्री भगतमाल संगीत गजेंद्र दा प्रसंग नाम 7वां अध्याय समाप्तम। सत करतार। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। वादा घाटा पुरचुक माफ करना संगत जी।
ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ, ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਲਿਆ। ਵਸੇ ਵੇਕੁੰਠ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ, ਹਰੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਲਿਆ। ਓਮ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ।